मध्य गुजरात में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और इस बार 2017 से भी बेहतर प्रदर्शन किया। अहम बात यह है कि मध्य गुजरात का इलाका जीतना आसान नहीं, क्योंकि वहां अहमदाबाद और वडोदरा जैसी शहरी सीटों के साथ महिसागर और दाहोद जैसे आदिवासी जिले भी आते हैं। और एक दूसरे से बिल्कुल उलट बैकग्राउंड से आने वाले मध्य गुजरात के वोटरों के बीच भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भूपेंद्र पटेल की तिकड़ी ने कमाल कर दिया। शहरी वोटर तो बीजेपी की तरफ ही माने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आदिवासी वोटरों के बीच भी अपना जादू चला दिया। ए फॉर आदिवासी। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अहमदाबाद में मेगा रोड शो करके तो पीएम ने बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पूरी जान फूंक दी। कांग्रेस का प्रचार वैसे ही काफी फीका था। नतीजा ये हुआ कि मध्य गुजरात में कांग्रेस की सीटें बुरी तरह गिर गईं और वो बीजेपी की झोली में जा गिरी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मध्य गुजरात में 37 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसने 55 सीटों पर बाजी मारी, मतलब उसकी 18 सीटें बढ़ गई। जबकि पिछली बार 22 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार दहाई का आंकड़ा तक छू नहीं पाई और महज 5 सीटों पर सिमट गई। और आम आदमी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुल सका। मध्य गुजरात वोटों की बरसात करने वाला वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने मध्य गुजरात को जीत लिया उसने पूरे गुजरात पर परचम फहरा दिया। क्योंकि गुजरात की सबसे ज्यादा सीटें मध्य गुजरात में ही आती हैं। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में 61 सीटें मध्य गुजरात में पड़ती हैं, मतलब 1/3। इसी वजह से मध्य गुजरात किंग मेकर बन जाता है। अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, छोटा उदेपुर, वडोदरा, आणंद और महिसागर जैसे जिले मध्य गुजरात में ही आते हैं और अहमदाबाद और वडोदरा तो बीजेपी के गढ़ हैं। वहीं आदिवासी वोटरों तक भी अपनी पहुंच बनाकर बीजेपी ने मध्य गुजरात को अपनी मुट्ठी में कर लिया और वहां से लड़ रहे अपने हाई प्रोफाइल चेहरों को जीत दिला दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से दूसरी बार बाजी मार गए। वहीं कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले हार्दिक पटेल भी अहमदाबाद की विरमगाम सीट से जीत गए। वहीं गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत में उन सीटों की भी बड़ी भूमिका रही जिन पर पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक माने जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव उस वक्त हुए थे जब गुजरात में पाटीदार आंदोलन चल रहा था और पाटीदार आंदोलन का असर गुजरात चुनाव के नतीजों पर भी दिखा था। गुजरात की 39 सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी इन 39 में केवल 22 सीट ही जीत पाई थी, जबकि पाटीदार समुदाय पर बीजेपी का तगड़ा असर माना जाता रहा है। 39 सीटें तो गुजरात की ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक हैं, लेकिन ऐसी दर्जनों सीटें और भी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा सतर्क थी। आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना भी चुनाव के नजरिए से अहम साबित हुआ। हार्दिक पटेल खुद वीरमगाम सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। गुजरात में बीजेपी ने हार्दिक पटेल समेत पाटीदार समुदाय से आने वाले 41 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बाजी पलटने में कामयाब हो गई। इस बार पाटीदार समुदाय के वोट जिन 39 सीटों पर निर्णायक हैं, उनमें 34 पर बीजेपी को जीत मिली। पिछली बार के मुकाबले 12 सीट का फायदा, जबकि कांग्रेस को 15 सीट का नुकसान हुआ। पाटीदार समुदाय की आबादी गुजरात में करीब 18% है।